हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए ईडियम्स और फ्रेजेस का नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वो ईडियम्स हैं जो मेनली आए हैं एसएससी में 2022 में। सही है। वैसे तो सभी एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं आपस में, लेकिन ये वो हैं जो मेनली एसएससी में पूछे गए हैं 22 में ही। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला ईडियम है गाइस, शेप अप और शिप आउट। इसका मतलब है या तो इम्प्रूव योर बिहेवियर, इट मीन्स या तो अपना व्यवहार सुधारो या फिर तुम्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब है ये, है ना। तो ये कहाँ से आया है? ये गाइस मिलिट्री में यूज़ होता था, अमेरिकन मिलिट्री के लिए। वहाँ चेतावनी दी जाती होगी सोल्जर्स को, इधर शेप अप और शिप आउट, कि या तो भाई सुधर जाओ, बर्ताव सुधार लो, या फिर निकल लो यहाँ से, यानी नौकरी से निकाल दिया जाएगा आपको। तो इसका मतलब क्या है? इम्प्रूव योर बिहेवियर और यू हैव टू लीव योर जॉब। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक। गाइस गोल्डन हैंडशेक का मतलब है अ सम ऑफ मनी, लेकिन वो कैसा सम है? बिग, बहुत बड़ी अमाउंट, है ना। जैसे रिटायरमेंट में अपने पैसा मिलता है। गिवन टू अ पर्सन व्हेन ही लीव्स अ कंपनी और रिटायर। देखो अपने यहाँ तो पता नहीं क्या पॉलिसी है, लेकिन विदेशों में जो है अपनी इच्छा से अगर छोड़ते हैं जॉब, कंपनीज में तो पॉलिसीज़ वगैरह होगी कि अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं तो एक फ़ंड वगैरह मिलता है, बहुत बड़ी अमाउंट मिलती है उन लोगों को, या फिर रिटायरमेंट पे जो पैसा मिलता है उसको क्या कहा जाता है? गोल्डन हैंडशेक। अब इसका ओरिजिन कहाँ से है? ये ना एक न्यूज़ एडिटर ने नाम दिया था। ये उस समय दिया था जब काफ़ी कॉरपोरेट के लोग जो थे ना, वो डिपार्ट हुए थे, मतलब निकाले जा रहे थे, अपनी मर्जी से निकल रहे थे। वो कंट्रोवर्शियल इशू बन गया था। मतलब या तो उन्होंने मांग करी होगी कि भाई हमें तो पैसा दो, वहीं से स्टार्ट हुआ है इसका ना। तो गोल्डन हैंडशेक का मतलब है बहुत सारा पैसा या तो रिटायरमेंट में मिलेगा या जॉब छोड़ने के बाद मिलता है वो वाला पैसा। क्लियर? जैसे माई नेबर इज एंजॉइंग गोल्डन हैंडशेक दीज डेज। आजकल वो जो पैसा है रिटायरमेंट का उसके मजे ले रहा है। नेक्स्ट, सेपरेट शीप फ्रॉम गोट्स। ये जो है गाइस लिया गया है, इसका तो अर्थ आसानी से निकल जाएगा, बाइबल से लिया गया है। जीसस ने कहा था कि जो शीप हैं वो गॉड के राइट हैंड पे बैठेंगे और जो गोड्स हैं वो लेफ्ट हैंड पे। तो इसका मतलब क्या है? राइट हैंड वाले जो हैं वो सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, जो दुनिया का भला करना चाहते हैं, वो तो सही जगह पे जाएंगे। सही। और जो वैसे हैं धूर्त किस्म के लोग, उनको वही अपने सुना हुआ आग में धकेला जाएगा, पता नहीं क्या, इस तरह से उनको सजा मिलेगी एक तरह से, या फिर वो उसके हकदार नहीं है। मतलब अच्छी ज़िंदगी के हकदार कौन होंगे? अच्छे लोग। और घटिया ज़िंदगी के हकदार कौन होंगे? घटिया लोग। तो वहीं से हम ईडीएम का पता लगा सकते हैं, अच्छे लोगों का या अच्छी चीज़ों का, अथवा बुरे लोगों का या बुरी चीज़ों का पता लगाना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। इसका यही अर्थ है ना। देखिए, टू जज विच पीपल। अब यहाँ पे विच के यूज़ हुआ पीपल के, क्योंकि अगर हमें चुनाव करना है तो हम लोगों के लिए, इंसान के लिए भी क्या कर सकते हैं? विच यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो टू जज विच पीपल या थिंग्स इन अ ग्रुप आर बैड, ये चेक करना, ये पता लगाना कि कौन सी चीज़ें या लोग बुरे हैं किसी समूह में। एंड विच वंस आर गुड, या कौन से लोग या कौन सी चीज़ अच्छी हैं, है ना। इसका, इस चीज़ का पता लगाना क्या कहलाता है? सेपरेट शीप फ्रॉम गॉड्स। यूज़ कैसे कर सकते हैं कि इफ़ यू वांट टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन वेल यू हैव टू सेपरेट शीप फ्रॉम गोड्स, कि धूर्त लोगों को और अच्छे लोगों को पहचानना पड़ेगा भाई साहब। धकिया देना फिर धूर्त लोगों को, और क्या होगा। नेक्स्ट, वेट इन द विंग्स। इसका मतलब होता है टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू टेक एन एक्शन। सही है। एस्पेशली टू रिप्लेस समवन एल्स इन ए जॉब। देखिए इसकी ना मैंने कहानी बताऊं, आया कहाँ से है। ये थिएटर से आया है, मतलब जो पर्दे पे नहीं होता नाटक वगैरह, वहाँ से आया है। तो आपको पता होगा पर्दा टंगा रहता है, तो जब सीन स्टार्ट होता है तो दोनों पर्दे अलग हो जाते हैं, फिर कलाकार दिखने लगते हैं। तो उन पर्दों के पीछे जो साइड रहती है थोड़ी सी, वहाँ ना जो आने वाले कलाकार हैं जिनका नंबर आने वाला है, सही, वो वहाँ से देखते रहते हैं नाटक वगैरह, साइड से देखते रहते हैं ना। यहाँ स्क्रीन चल रही है, साइड में वो खड़े, वो ऑडियंस को नहीं दिखते, पर्दे के पीछे से खड़े होकर वो नाटक वगैरह सब देखते रहते हैं। तो अगला नंबर उनका ही है ना। वहीं से ये है कि भाई एक अपॉर्चुनिटी का लाभ लेना, नए वाले लोग जो आने वाले हैं, कह सकते हैं इसको। देखो, टू वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, तो वो लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे होते हैं ना, कि हमारा नंबर भी आने वाला है। टू टेक एक्शन, कि हमारा नंबर आने वाला कुछ प्ले एक्ट वगैरह करने के लिए। एस्पेशली टू रिप्लेस
समवन, तो जो कलाकार ऑलरेडी पर्दे पे कर रहे होंगे वो हटेंगे ना, तभी तो वो वाले आएंगे जो साइड में से देख रहे हैं। एल्स इन अ जॉब, जॉब का मतलब काम है ना, जो काम में है उनको हटा के दूसरे लोग, जैसे दे आर वेटिंग इन द विंग्स टू परफॉर्म, यानी जो आने वाले कलाकार हैं वो वेट कर रहे हैं। ये एक चीज़ और है, क्रिकेट को सबसे बढ़िया उदाहरण लीजिए। देखिए अभी जो खेल रहे हैं वो तो खेल ही रहे, लेकिन आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स हमारे खेलते हैं जिन्हें अभी मौका नहीं मिला इंटरनेशनल लेवल पर खेलने का, है ना। तो वो अगर खुद को सुधार लेंगे, बढ़िया अगर होंगे, तो दे आर वेटिंग इन द विंग्स, वो इस इंतज़ार में है कि कब हमें मौका मिलेगा, हम फ़ायदा उठा लेंगे उस चीज़ का। क्लियर? तो दे आर वेटिंग इन द विंग्स, वो रेडी हैं बिल्कुल, है ना। या ये कह सकते हैं कि कोई चीज़ रेडी है फ़ायदा उठाने के लिए कि हमारा नंबर कब आएगा, ये भी इसका अर्थ है। क्लियर? नेक्स्ट, ईट स्लीप एंड ब्रेथ समथिंग, ये तो कॉमन सा है, देखिए कोई ओरिजिन नहीं है इसका, है ना। ईट स्लीप एंड ब्रेथ, कहते नहीं है मोटिवेशनल स्पीकर कि अगर तुम्हारा कोई सपना है तो उसमें जियो, उसको पियो, उसको खाओ। उसको पियो खाओ का मतलब ये नहीं पर्चे पे लिख के खाना थोड़ी है उसको। इसका मतलब ये है कि अगर तुम खा रहे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में वही होना चाहिए, अगर तुम सो रहे हो तब भी तुम्हारे दिमाग में वही होना चाहिए, और अगर तुम सांस ले रहे हो तो सांस में भी तुम्हारे वही रम जाना चाहिए एकदम ब्लड में, जो तुम्हारा सपना है। क्लियर? तो वहीं से इसका अर्थ है गाइस, टू थिंक एंथुसियास्टिकली या पैशनेटली अबाउट समथिंग ऑल द टाइम। सही है, पूरे जीवन किसी चीज़ के बारे में जो बेहतरीन आपको लग रही है, आपको करनी चाहिए, उसके बारे में सोचते रहना, या फिर हर समय सोचते रहना। ठीक, जैसे हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी ए हीरो यू हैव टू ईट स्लीप एंड ब्रेथ इट, तुम्हें वो जीना पड़ेगा सही से, है ना। नेक्स्ट, विद बेल्स ऑन, है ना। ये वैसे तो ओरिजिन इसका पुराने ज़माने में कोई गाड़ी फंस जाती थी तो कोई ड्राइवर आता था उसको निकालने, उससे रिलेटेड है, लेकिन इसका मतलब क्या है, टू डू समथिंग या टू गो समवेयर ईगरली। विद बेल्स ऑन का मतलब है कि कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो ईगरली, उत्सुकता से कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो वो भी उत्सुकता से जा रहे हैं, है ना। जैसे कह सकते हैं कि क्या भाई तुझे मनीष ने पार्टी में बुलाया है, कि हाँ बुलाया है, कि जाएगा, कि हाँ जाऊँगा। आई विल कम या आई विल गो विद बेल्स ऑन, मैं तो भैया मज़े से जाऊँगा, मतलब उत्साहित हूँ मैं, एक्साइटेड हूँ उस चीज़ के लिए, मैं जाऊँगा, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइज, फीवर पिच, ये जो ईडियम है ये है क्रिकेट के लिए, इसके लिए है क्रिकेट। पिच वो नहीं होती जहाँ प्लेयर खेलते हैं, है ना, बॉल डालने वाला और बल्लेबाज भी रहता है। पिच, फीवर का मतलब बुखार, है ना, और पिच का मतलब ये क्रिकेट वाली पिच। तो इसका ओरिजिन क्या है, ये क्रिकेट से लिया गया है ना, क्रिकेट से लिया गया है। इसका मतलब है अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट की स्थिति एक तरह से, है ना, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मतलब हल्ला गुल्ला नहीं होता क्रिकेट ग्राउंड में, तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, मैनी पीपल आर हेयर एट फीवर पिच, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है मैच देखने के लिए, है ना। तो एक्साइटमेंट की स्थिति कहलाती है फीवर पिच। नेक्स्ट, ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, इसके जो शब्द हैं ये जिसने बोले हैं वो मेरा फेवरेट लीडर में से एक है, ब्रिटेन के पीएम थे 1940 में, विंस्टन चर्चिल। अब जब वो पहली बार संसद में गए थे तो उन्होंने, हिटलर था ना, हिटलर का समय चल रहा था उस समय, तो उस समय बनाया था, बड़ा नाजुक स्थिति में प्रधानमंत्री बने थे ये, लेकिन इन्होंने हिटलर की ऐसी तैसी मार के रख दी थी, है ना। खैर, उन्होंने जब संसद में कदम रखा तो इन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास देने के लिए कुछ है, तो वो है ब्लड स्वेट एंड टीयर्स। मैं अपना खून, पसीना और आंसू ये सब दे सकता हूँ केवल, और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी ईडीएम के रूप में, यानी इसके कौन हैं, ओरिजिनेटर कौन है, विंस्टन चर्चिल। इसका मतलब क्या है, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क या फिर ग्रेटेस्ट एफर्ट पॉसिबल। उनसे पूछा गया कि भाई हिटलर को कैसे कंट्रोल करोगे, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास देने के लिए क्या है कि हम डटे रहेंगे, लगे रहेंगे जब तक हमारे अंदर दम है, हम हार नहीं मानने वाले, है ना। तब उन्होंने कहा था वी हैव या आई हैव
ब्लड स्वेट एंड टीयर्स, कि मेरे पास यही चीज़ है और ये मैं जी जान से दूंगा सारी, है ना। यानी मैं हार्ड वर्क करूंगा, एफर्ट करूंगा, जब तक लगा रहूंगा तब तक उस जीत ना लूँ कोई चीज़, है ना, या छुटकारा ना पा लूँ किसी चीज़ से। सही है। नेक्स्ट, हैव ऑन द ब्रेन, ये तो सिंपल सा है। हैव का मतलब रखना, ऑन का मतलब में, ब्रेन का मतलब दिमाग। कुछ होता है ना, कभी कभी आपको कोई कुछ कह दे, पूरे दिन दिमाग में वही चलता रहता है, या फिर आपने कोई कार देख ली, है ना, तो दिमाग में वही चलती रहती है कि यार ये चाहिए भाई सब मुझे। तो कोई चीज़ दिमाग में लगातार चलना है, पूरे दिन चलना है ना, ये है थिंक या टॉक अबाउट समथिंग ऑल डे लॉन्ग। पूरे दिन किसी चीज़ के बारे में लगातार सोचना है, या फिर पूरे दिन किसी चीज़ के बारे में बात करना। होता है ना, कभी आपके साथ बुरा हो गया तो पूरे दिन आप उसी की बात करते रहोगे, है ना। तो यू हैड दैट टॉक ऑन योर ब्रेन, तुमने जो बात थी वो अपने दिमाग में चला रखी थी, है ना। लास्ट इडियम है गाइस, ज़ेरॉक्स सब्सिडी। ये तो बड़ा बढ़िया है भाई। दी हैबिट ऑफ यूजिंग द फोटोकॉपियर, यानी फोटोकॉपी करने की मशीन, एट वर्क फॉर पर्सनल यूज़। इसका मतलब है, देखो कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कभी कभी हम भी करते हैं वैसे, लेकिन रेगुलर नहीं करते। फोटोकॉपी करानी है तो कहीं और से भी करा सकते हैं, लेकिन जो आपके ऑफिस में रखा है फोटोकॉपी मशीन, आप उसका यूज़ करते हैं। तो कुछ लोगों की ये आदत बन जाती है ना, तो ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, दे आर इन दी हैबिट ऑफ प्रैक्टिसिंग ज़ीरोक्स सब्सिडी। वो इस ईडियम का यूज़ करते हैं कि भाई उनको ऐसी आदत हो गई है कि वो फोटोकॉपी जो ऑफिस का यूज़ करेंगे, बाहर से नहीं कराते हैं ना। तो इसके लिए यूज़ करते हैं ये, कि फ़ोटोकॉपी मशीन जो है, जो ऑफिस वगैरह में रखी है, आप उसको पर्सनली यूज़ करने लगते हैं, ना कि ऑफिस की। ऑफिस तो करते ही करते हैं, आप साथ में उसको पर्सनली भी यूज़ कर लेते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है।